हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू जीत पक्की है। आज हम लोग बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में हमारा चल रहा था कि गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो किस प्रकार से हम एक लूप में फँस जाते हैं और उसके बाद हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और हम उसी की तैयारी में लगे रहते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आपको 2 से 3 साल तक तो आपको देना चाहिए। देखो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो देखो सबका सपना होता है एक, तो एक बार तो हमें ट्राई करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसमें ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो वो थोड़ा-सा हमारे लिए गलत हो जाता है। क्योंकि कई बार 8 से 10 साल भी चले जाते हैं, उसके बाद भी हाँ, कई लोगों को जॉब मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें साथ में दूसरे चीज़ों पर भी फ़ोकस रखना चाहिए। हमारा प्लान बी जो है, वो भी साथ में होना चाहिए ताकि जैसे कई लोगों की नहीं लग पाती है तो वो एक ऐसे सिचुएशन में आके खड़े हो जाते हैं कि ना तो वो इस पार रहते हैं, ना उस पार। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें दूसरा भी अपना प्लान बी जो है वो साथ में रखना चाहिए और 2 से 3 साल आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को देने चाहिए। और अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो है वो हम किस प्रकार से करें कि हमें सफलता मिल ही जाए। देखो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अंदर से बहुत मजबूत और पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो आप देखो फिर धीरे-धीरे जैसे आप अपना स्टार्ट करते हो जर्नी को, लेकिन अगर उसमें आप धैर्य नहीं रख पाते हो और धीरे-धीरे फिर क्या इससे भी हमें असफलता जो है मिलती है। तो असफलता के कई कारण होते हैं। देखो, गवर्नमेंट जॉब में सफल होने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे हम गवर्नमेंट जॉब में सफल हो पाएँ। ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो आपको पॉज़िटिव रहना पड़ेगा। आपको शुरू से लेकर अंत तक पॉज़िटिव रहना पड़ेगा और धैर्य बना के रखना पड़ेगा कि हाँ, मेरा हो सकता है। लेकिन इसी बीच में अगर आप थोड़ी-सी नेगेटिव हो गए या किसी और की बातों से आपके ऊपर असर कर रही हैं, आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो और आप धीरे-धीरे अपने ऊपर उस चीज़ का प्रभाव ले आते हैं, तो आपके असफल होने के चांसेस फिर बढ़ते जाते हैं। खुद पे भरोसा, धैर्य रखना और पॉज़िटिव होना, ये तो देखो सबसे मस्ट है। अब उसके बाद होता है पढ़ने का तरीका। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें आपके आपके अंदर हैं और आप पढ़ अच्छे से नहीं रहे हो, तो भी देखो आप सफल नहीं हो सकते कि हाँ, चलो मैं पॉज़िटिव भी हूँ, मैं धैर्य भी रख रहा हूँ और सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप पढ़ने का तरीका भी एक जो होता है, वो सबसे मेन होता है इसमें, ठीक है? देखो, पढ़ने के तरीके में क्या होता है कि एक तो एक आप पढ़ रहे हो कि भई हाँ, कोई भी आपका कोई रेगुलर शेड्यूल नहीं है और आप ऐसे पढ़ रहे हो, कोई आपका डेली टारगेट नहीं है और आप उसको नॉर्मली पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। कुछ मतलब लेना-देना नहीं, ना हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो फिर तो सफलता नहीं मिलनी है। तो सबसे पहले आपको एक तो अपना शेड्यूल अच्छे से बनाना चाहिए और एक आपको जिस चीज़ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपका एक लक्ष्य भी वही एक ही होना चाहिए। जैसे कि आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे वो और किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड हो। तो जैसे एलडीसी है या वीडियो पटवारी कुछ भी है, तो आप उसको अपना एक लक्ष्य बनाएँ कि हाँ, मेरे को इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और 1 साल मुझे अब इसको देना है। फिर दूसरी चीज़ आती है, उसका सिलेबस आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि हाँ, इसका सिलेबस क्या है? उसका सिलेबस आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आते हैं और सिलेबस पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। तो आपको सिलेबस आपके टेबल पर हमेशा रहना चाहिए, ठीक है? अब तीसरी बात, आपका शेड्यूल एक फिक्स होना चाहिए। मतलब शेड्यूल फिक्स होने का मतलब है कि हाँ, आप हर रोज़ पढ़ रहे हो 4 से 5 घंटे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम डेली के 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो भी सफल नहीं हो पा रहे और कुछ लोग 4 से 5 घंटे पढ़ के भी सफल हो जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि वो 4 से 5 घंटे भी बिल्कुल फ़ोकस के साथ पढ़ते हैं। मतलब आपका कंसंट्रेशन जो है वो केवल स्टडी पे होना चाहिए, आपके दिमाग में इधर-उधर की बातें जो है वो नहीं आनी चाहिए। फिर आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके अगर आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को और आपका डेली का जो आपने टारगेट फिक्स किया है कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इसके क्वेश्चन्स करने हैं, तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको देखो क्या कौन-कौन सी बात बताई। एक तो आपको पॉज़िटिव रहना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, ठीक है? और सबसे इसमें जो है आपको अपना एक नियमित शेड्यूल आपका होगा, मतलब आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी कि नियमितता जो है वो आपको बना के रखनी पड़ेगी कि डेली का आप अगर जैसे आपका टाइम है कि मुझे 4 घंटे डेली पढ़ना है, तो फिर वो 4 घंटे पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को टारगेट दें और फिर आप पढ़ाई करें, ठीक है? फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आया, अपना टाइम बढ़ा सकते हैं या मतलब ये नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं, ठीक है? तो नियमितता आपको बना के रखनी पड़ेगी। नियमित रहें, धैर्य बना के रखें और पॉज़िटिव रहें कि और हमेशा अपने सिलेबस अपने टेबल पे रखें। अब उसके बाद आता है पढ़ने के तरीके में क्या आता है कि आप अब रेगुलर पढ़ भी रहे हैं और आप अपना टारगेट भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन्स, ठीक है? जैसे आपने अपना टॉपिक कंप्लीट किया, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स सॉल्व करें और फिर उसके प्रैक्टिस सेट जो होते हैं, आप जो भी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे निकाल लें। उसके बाद आपका वो टॉपिक क्या है पूरे अच्छे से मजबूत हो जाएगा, ठीक है? फिर आप उस टॉपिक में अगर आपका कुछ रह गया हो, जैसे आपने पढ़ लिया उस टॉपिक में, फिर आपको क्वेश्चन्स के माध्यम से कुछ और नया मिला है, तो आप उसी में ऐड कर लें या आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं साथ में क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन के टाइम पे शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आप अपना शॉर्ट नोट्स भी बना लें साथ में। तो इस प्रकार से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाएँ धीरे-धीरे। तो मुझे लगता है कि ये तरीका जो होता है, वो बेस्ट होता है।
हाँ, मैंने भी इस तरीके को देखो ट्राई करने की कोशिश सब करते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि हाँ, ये तरीका होता है, सबको पता है। लेकिन हम उसको जब तक करेंगे नहीं तो वो नहीं हो पाता। अब जैसे मैंने भी कोशिश तो करती हूँ लेकिन वो चीज़ें 10-12 दिन तक तो कंटिन्यू रहती है, लेकिन फिर वो बिगड़ जाता है शेड्यूल। तो इसीलिए जो है हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम में धीरे-धीरे पिछड़ते जाते हैं। अगर यही चीज़ हमारी रेगुलर बनी रहे, रेगुलरिटी जो है हमारी 6 महीने में बनी रहे इसी प्रकार से, तो हम सफल हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में। ये आपको बात ध्यान रखनी क्योंकि रेगुलर रहेंगे तभी सफलता जो है मिलेगी। अब जैसे मेरा तो नहीं बन पाता था, कभी छुट्टी हो गई, फिर नहीं हो पाया, तो वो रेगुलरिटी जो है वो मेरी बीच-बीच में टूट जाती थी। इसलिए जो है वो चीज़ें नहीं वर्क कर पाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोशिश करें तो कर सकते हैं कि रेगुलर अपने शेड्यूल को बनाएँ और कैसे भी करके हमें ऐसा करना चाहिए। अब कई लोग सोचते तो हैं कि हाँ, हमें पता है ये करना चाहिए, होता है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वो क्या है, वो कर नहीं पाते हैं उस चीज़ को। एक्शन जब तक नहीं लेंगे, जब तक उसका आपको जो है सक्सेस जो है वो नहीं मिलेगी। आप उस चीज़ को बिल्कुल एक्शन में लें, अच्छे से करने की कोशिश करें, तब आपको सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो मैंने आपको जो बताया कि आपको सफल होने के लिए कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है, धैर्य बना के रखना है, पॉज़िटिव रहना है हमेशा और अपने आप को रेगुलर रखना है, ठीक है? और प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यूज़ और शॉर्ट नोट्स इन सारी चीज़ों पर भी आपको अच्छे से फ़ोकस रखना है और अपने सिलेबस को धीरे-धीरे इन्हीं माध्यम से कंप्लीट करके जाना है और अपने रेगुलरिटी को कभी नहीं तोड़ना बस। उसको अगर आप बना के रखेंगे और केवल सोचने से काम नहीं चलेगा कि हाँ, बस सोच लिया कि आज हाँ, मैं करूँगा, करूँगा लेकिन उससे भी नहीं होगा, आपको एक्शन लेना है सबसे बड़ी बात, ठीक है? अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब आपको भी मिल सकती है क्योंकि जो भी सफल होते हैं गवर्नमेंट जॉब में वो देखो पढ़ाई करना देखो आसान काम नहीं होता कि अकेले बैठ के पढ़ो और थोड़ा-सा मुश्किल टफ काम लगता है सबको और इसीलिए सब लोग इसको नहीं कर पाते और जो कर लेते हैं वो सफल हो जाते हैं, सिंपल सी बात है ना? तो आप थोड़ा-सा क्योंकि हमारा मन हमें कम्फर्ट ज़ोन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है और जैसे ही हम कम्फर्ट ज़ोन की तरफ जाते हैं तो चीज़ें फिर हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो आपको डिस्कम्फर्ट में तो आना पड़ेगा, तभी आप जो है वो जीवन में गवर्नमेंट जॉब जो है वो ले सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब ही क्या अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको देखो थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना ही पड़ता है। उसके बाद ही जो है वो सफलता हमें मिलती है, ठीक है? तो इसी प्रकार की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट